नहीं दस नहीं, मिनट आज दस सॉरी। मिनट सॉरी, ओके आज नहीं। हाँ, आज मेरे को थोड़ा बाहर जाना है 11:30 को। ओके ओके मैम, नो इशू। समडे ये अनदर डे। आत्मबंधन सभी का, और सभी का इस ग्रुप में स्वागत है। आज का ऐतिहासिक दिन हम सब कभी नहीं भूलेंगे। हमारे जीवन में ये दिन आया है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम भगवान का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं। आज हमारे प्रभु श्री राम का स्वागत है अयोध्या में। अयोध्या इस तरह से सजी हुई है, और जैसे कि शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, और हमारे भी मन में कहीं ना कहीं वो रोशनी फूट रही है, और शाम को हम लोग दीपक भी जलाने वाले हैं। तो उसी हर्षोल्लास में आज हमारा मेडिटेशन थोड़ा प्रभु श्री राम जी के लिए, और अपने अंदर रोशनी जगाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने सबको माफ करते हुए, हर चीज को कृतज्ञता करते हुए अपने जीवन को वो आगे बढ़ाते रहे, उसी के अनुसार हम भी आज का मेडिटेशन भी हमारा ग्रेटिट्यूड के ही ऊपर होगा। चलिए, तो सभी लोग आनापान सती ध्यान मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को इस तरह से फिंगर को क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें, और चेहरे पे प्यारी सी स्माइल के साथ सबसे पहले 3 गहरी सांसें छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांसें हमारी परम मित्र हैं, और जब हम सांसों पर ध्यान रखते हैं तो हमें विचार भी कम आते हैं। सर्वप्रथम हम इस दिन का धन्यवाद करते हैं कि ये दिन हमारे जीवन में एक रोशनी बनकर आया है। इन सांसों का धन्यवाद बैकग्राउंड वाले म्यूजिक को बंद कर दे प्लीज। इस दिन का धन्यवाद। प्रभु श्री राम को बहुत बहुत आभार। भगवान ने हमें मर्यादा में रहना सिखाया है, कृतज्ञता सिखाई। इस धरती को धन्यवाद। धरती माँ हमें सहना और सभी को साथ में लेकर चलना सिखाती है। उस सभी के भार को सहन करती है, और एक माँ की तरह सबको सहज भाव से अपना लेती है। इस प्रकृति में बहने वाली वायु का धन्यवाद। ये वायु हमारे अंदर सांसों में जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। बिना भेदभाव के सभी पेड़, पक्षी, जंतु, मनुष्य
सभी इसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकृति का धन्यवाद, क्योंकि हम इस प्रकृति से हैं। हमारे माता पिता का धन्यवाद, आज हमारे माता पिता के कारण हम इतने प्यारे प्यारे शरीर को लेकर यहाँ आए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इस शरीर का धन्यवाद, शरीर के प्रत्येक सेल का धन्यवाद, प्रत्येक सेल अपना अपना अच्छे से काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे मित्रों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। उन संबंधों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया। हमारे अंदर प्रेम का बीज बोया, जिससे हमें दया, करुणा भाव हर उस पल का धन्यवाद जो हमने सुख और दुख दोनों में काटे। उस प्रत्येक धन का धन्यवाद, जिस धन से हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ है। उन गुरुओं का धन्यवाद, जिन्होंने हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ना सिखाया। फिर वो गुरु चाहे हमारे कॉलेज के हो या फिर हमारा दोस्त, हमारे बच्चों का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे अंदर ममता का भाव उत्पन्न कराया। जीवन के हर पल, हर क्षण, सुख दुख, दिन रात, सूर्य चंद्रमा, हवा पानी, पत्थर, सजीव निर्जीव, बॉडी का प्रत्येक सेल, सभी का धन्यवाद। हमारे जीवन में आने के लिए, हमारा जीवन इन्हीं से है। क्योंकि अगर ये सब चीजें ना हो तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तय घटनाओं के लिए व्यक्त करें।
सांसों पर टिके रहे। अंदर जाती हुई सांसें हमारे शरीर को ऊर्जा देती और बाहर आती हुई सांसें हमारे शरीर शांत करती, हमारे मन को शांत करती। अब हम अपनी चेतना लौटेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपने हथेली में ही खोलें और अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर पर फैलाएं। जहां पर आपको परेशानी है, कोई भी दिक्कत अगर लग रही है तो वहां पर जरूर रखें। और आज के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नम्रता। थैंक यू सो मच प्रकृति। बहुत प्यारा ध्यान, ऊर्जा से भरा हुआ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। थैंक यू। सो अब हम ध्यान के बाद में अपनी मैजिक बुक की जर्नी को एक बार फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैं आज इनवाइट करूंगी शिखा जी को। प्लीज शिखा, आप आइए और अपनी रीडिंग से हम सभी लोगों को अभिभूत कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शिखा। थैंक यू। थैंक यू नम्रता, थैंक यू प्रकृति, बहुत अच्छा ध्यान कराया। और ये ध्यान से ही जुड़ी हुई कुछ चीजें आज मैंने नई सीखी हैं। ये ध्यान जो है वो आत्मा का भोजन कह सकते हैं और हमारी सांसों की गुरु। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो है अपने आसपास के नेचर को देख के और उससे कुछ सीख के और जो है अपनी सांसों को कंट्रोल करके और फिर ये ध्यान जो है वो ध्यान एक शब्द नहीं है, ध्यान जो है बहुत बड़ा रूप है। इसे समझना जो है हमें धीरे-धीरे इसे समझना है। और आज जो है जो बुक के लिए हमें रीडिंग करने के लिए आप लोगों ने जो अवसर दिया है वो मेरे लिए बहुत ही खास है। तो मैं ये थोड़ा-सा पढ़ती हूँ। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसेप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, न्यूटन, आइंस्टीन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे
उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टीन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। इसमें जो कृतज्ञता का जो बार-बार ये कृतज्ञता जो शब्द आ रहा है, कृतज्ञता के बारे में तो अभी प्रकीर्ति ने जब मेडिटेशन कराया है, तो उसमें कई बार ये कृतज्ञता जो शब्द आया है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। इससे हमें एक अजीब-सी अनुभूति होगी, जो अनुभूति हमारे लिए बहुत ही एक पावर का काम करेगी। इसे हमें हर दिन, और जैसे इन्होंने बार-बार अपनी उपलब्धियों को अपने लिए ना लेके दूसरों को जो है दूसरों को उनकी उपलब्धियों का श्रेय दिया है, ये बहुत अच्छा है। ये जब हम भी ऐसे ही इसको फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जीवन में ज़रूर हम जो हैं कहीं न कहीं उपलब्धियों को इन्हीं की तरह हासिल करेंगे। आप दुखी हैं, तो अगर दुःख के बारे में ही सोचते रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे। अगर आप अपने सुखों के बारे में सोचते हैं, तो आप सुखों को लेके सुखी होंगे। जैसे हमारी नम्रता मैम जो है हमें बताती रहती हैं अक्सर कि हमें जो है हमें अपने अच्छे कामों के बारे में भी सोचना है, हमें पॉज़िटिव रहना है और हमें अपनी उन पॉज़िटिव वेव्स को लेके आगे काम करना है। ये नहीं कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही देख रहे हैं। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो हमें नेगेटिविटी ही दिखेगी हर तरफ, और अगर हम पॉज़िटिव वेव्स को लेके चलेंगे तो पॉज़िटिविटी दिखेगी। जैसा अभी ये सेशन जब से हमने जॉइन किया है, तब से मेरी लाइफ़ में बहुत से चेंजेज़ आए हैं। उन चेंजेज़ को मैं डेली अनुभव कर रही हूँ, और क्योंकि आप जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ कहीं न कहीं आपको चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे पॉज़िटिविटी हो, अगर आप नेगेटिविटी को सोचते रहते हैं, तो आप नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं और वो चीज़ें आपको एकदम घेर लेती हैं, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आपका ख़त्म कर देती हैं। और कृतज्ञता की बात कहें तो पूरे दिन में हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें पॉज़िटिव होती रहती हैं, जिन पर हम ध्यान ना देके नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, और हमें उन चीज़ों को, जैसे इन लोगों ने बार-बार दूसरों को, जैसे कोई काम सपोज़ हमारे लिए किया गया, हम उसे ध्यान देके और उनसे जुड़े लोगों के लिए कृतज्ञ होंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। थैंक यू। ओवर टू यू प्रकीर्ति। ओके, थैंक यू शिखा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। और आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और 2 दिन में भी मतलब आप में कुछ तो चेंजेस आए हैं, कुछ थिंकिंग में मतलब चेंजेस आए हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से। तो यहाँ पे ओके, इन्होंने यही कहा था कि जो इतने सारे, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, इनमें कई नाम तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने उसमें भी पढ़े, जैसे हमारी गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, और इधर आइंस्टीन हो गए, कई सारे ऐसे, न्यूटन हो गए। आइंस्टीन के बारे में तो देखो कितना हमें पता है कि पहले बहुत ही क्या कहा था कि ये मूर्ख हैं, पढ़ नहीं सकते, बट उन्होंने ध्यान किया, उसके बाद कृतज्ञता, फिर एक था कि आसक्त रहे अपने काम पर, तो उन्हें सफलता मिली। तो इसी तरह से जब अब हम बुक की ओर चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद स्टॉप करते हैं। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारे वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि जब उन्होंने जहां से स्टार्ट करा, कोई भी वैज्ञानिक हो, वो वहीं से स्टार्ट करता है जहां से पहले वाले वैज्ञानिक छोड़ चुके होते हैं। जैसे अगर हमें बॉडी की एनाटॉमी में पता चल गई है, तो उस एनाटॉमी में पता चल गई, लेकिन उसकी भी केमिस्ट्री नहीं पता चली है, तो उसका क्या करते हैं, एनाटॉमी छोड़ के उसकी केमिस्ट्री पे लग जाते हैं, क्यों, एनाटॉमी में पता है। कहने का मतलब यही है कि जो पीछे से लोग आए हैं,
या जो हमारे माता पिता हैं, जो उन्होंने हमें बताया कि पूजा करनी है, अब इसके आगे का काम हमें करना है कि पूजा के बाद क्या करना है या पूजा हमें क्यों करनी है। उन्होंने हमें बेसिक दिया, अब हमें अपनी आत्मा की खोज करनी है। मेरी मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से जवाब देती थी, हाँ, निश्चित रूप से ही मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता तब मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। मतलब इतना ही कृतज्ञता थी मेरे अंदर। सच्चाई ये थी कि मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती नहीं थी सचमुच में कि कृतज्ञ होना कहते किसे हैं, उसका मायने क्या है। यही हम लोग भी यही करते हैं, क्योंकि हम लोग कृतज्ञ नहीं है, बस हम लोगों को सिखाया गया कि कोई चीज दे तो हमें थैंक यू बोलना है, बट हमें थैंक यू क्यों बोलना है ये नहीं हमने सोचा। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से कृतज्ञ इंसान नहीं कहलाता, कि कभी कभी बोल दिया तो। अब यहाँ पे राइटर ने जो है अपनी लाइफ पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच बड़ी मेहनत करती, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जा रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने में मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां भी घेरी रहती थी। तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने को जिंदा रखे हुए थी। क्योंकि जीना किसे कहते हैं, जब आप अपने जीवन को आनंदमय लें, आनंदित हो, सेटिस्फाइड हो अपने जीवन के लिए। वैसे क्या है, हम लोग एक जिंदा है, बस ये कह सकते हैं, प्रेजेंट है अपने घर में। एक दिन से दूसरे दिन, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह, मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो दूसरी आ जाती। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई कि मेरे जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, जो कि हमें भी खोजना है। और अपनी खोज के फलस्वरूप मैंने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए, परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई। सोचो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी जब उनका कर्ज निपट गया। वो सच का आनंद था। और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, जब योगा में भी हमें सिखाया जाता है कि हंसो, सिखाते हैं ना, हंसो, कैसे भी हंसो। वो अलग अलग क्रियाएं करके दिखाते हैं कि मिर्च देखो खा रहे हो, हंसो। हंसते हैं आप, जब फेक हंसते हो तो कहीं ना कहीं आपको अंदर भी खुशी होती है। वो उस समय नहीं होगी, हम बाद में सोच के हंसते हैं कि हम लोग कैसे हंस रहे थे। हंसना एक दवाई है। जितना और हंसने से क्या होता है कि धीरे धीरे हंसने से पॉजिटिविटी अंदर आती है, और हमारी जो बाकी की समस्याएं होती हैं, शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस कर रही थी। और उनको लगता था जितना कि 20 से 25 साल की उम्र में करती थी, मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए थे। चंद ही महीनों में मेरे परिवार वालों, मेरे मित्रों के साथ मैं और अधिक आनंद लेने लगी। सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी।
मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। मतलब इतनी कृतज्ञता हम करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो एक डाउन टू अर्थ वाली बात आ जाती है। और जब वो, जैसे कि हमने जब बड़े बड़े महान व्यक्तियों की जब हम बातें सुनते हैं तो कहते हैं अरे वो तो बहुत डाउन टू अर्थ है, रतन टाटा जी तो बहुत डाउन टू अर्थ है, वो तो जमीन में बैठ जाते हैं, वो यहाँ भी बैठ जाते हैं। इस तरह से कि डाउन टू अर्थ, क्योंकि वो सब चीज का अपने ऊपर अहम नहीं करते कि मैंने ये किया। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं माध्यम हूँ, कराने वाला तो ऊपर वाला है। तो जब ये भाव हमारे मन में आता है तो हमारे अंदर कभी भी अहम नहीं आता, क्योंकि हम उसके मालिक ही नहीं है, मालिक कोई और है। हम तो सिर्फ अपना कर्म करने आए हैं, हमारे पीछे के कर्म अच्छे थे इसीलिए प्रभु ने हमें चुना। और जब ये भाव हमारे अंदर रहेगा तो हमें अहम नहीं आएगा और हमारा जीवन एक संतुष्टिपूर्ण रूप से चलता जाएगा। या कोई आता है, सामने वाला कुछ कहता है और तो हम ये सोचते हैं हाँ ये हमें सिखाने के लिए आया है, तो हमें गुस्सा नहीं आता है और हमें गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी उस व्यक्ति पर खर्च नहीं करनी है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारा कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। सो थैंक यू। ओवर टू यू नम्रता जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शिखा को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रकीर्ति आपने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कृतज्ञता और कृतज्ञता हम दोनों को ही लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो चीजें मैजिकली चेंज होती हैं, और जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जो हमारे पास होता है वो भी हमें नहीं दिखता है। तो बस यही है, हमें अपने लाइफ में लॉजिक माइंड को हटाना है। कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें एक समर्पण भाव के साथ में आगे बढ़ना है और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। जो आपका इंटेंशन है उसे प्योरिटी के साथ में अपनी नोटबुक पे लिखें, अपने सारे सपने लिखें, अपने सारे सपनों की एक बकेट लिस्ट बनाएं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा उन वो लिखते समय बिल्कुल मत सोचें कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सपने इतने बड़े होने चाहिए कि जो सामने वाला है ना वो हम पे जब तक हंसे ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो हमें इस तरह के अपने सारे सपने लिखने हैं, ठीक है। और वो मूवी जो मैंने शेयर की थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप उस मूवी के लिए टाइम निकालें, उसको देखें। उसमें भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम जैसे भी रहेगा हम उस मूवी पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो मूवी भी हमें इस मैजिक की जर्नी को, इस सीक्रेट को जानने में हमें और ज्यादा हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ में आज की मीटिंग को हम कंक्लूड करते हैं। कल फिर से इसी समय इसी जगह फिर से हम मिलेंगे। किसी को कुछ कहना है तो वो आप कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ